प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरे प्रियो, आज बहुत से विश्वासियों का ये प्रश्न होता है कि क्या परमेश्वर आज भी अपने लोगों से बात करता है? क्या परमेश्वर अभी भी मुझसे बात करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में भी यही प्रश्न हो? और इसी प्रश्न का जवाब हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में 10वें अध्याय के 27वें पद में प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरे प्रियो, प्रश्न ये नहीं है कि क्या परमेश्वर अभी भी मुझसे बात करता है। प्रश्न ये उठता है, क्या मैं उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं? जैसा कि अभी अभी मैंने आपसे कहा कि आज बहुत से मसीही विश्वासियों के जीवन में यह प्रश्न है और अक्सर वो पूछते भी हैं। कई बार मेरे से भी लोगों ने पूछा कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है, मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर मुझसे बात करता है। और इन्हीं बातों को हम प्रभु के वचन से सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, कई बार जो अपने जीवन में इन बातों को उठाते हैं कि क्या परमेश्वर मुझसे बातें करता है, वे प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, कलीसिया तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसा प्रतीत नजर आता है कि प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। तो यानी कि प्रभु परमेश्वर मौन है। मेरे प्रियो, सच्चाई यह है कि परमेश्वर आज भी अपने लोगों से बातचीत करता है, लेकिन अक्सर जैसा हम अपेक्षा करते हैं वैसा नहीं। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर जब हमसे बात करे तो एक अनोखी आवाज हमें सुनाई दे, एक अद्भुत चिन्ह या कोई अलौकिक शक्ति का हम अनुभव करें। जबकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परिस्थितियों और अपने विभिन्न विभिन्न सेवकों के द्वारा हमसे और आपसे बात करता है। हो सकता है परमेश्वर आज इस ऑडियो के जरिए आपसे बात कर रहा हो, जब आपके मन में यह विचार उठता हो कि आप परमेश्वर अभी भी मुझसे बात करता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु अपने इस वचन के द्वारा, इस ऑडियो के जरिए हर रोज आपसे बात करता है। लेकिन क्या आप हर रोज उसके इस वचन को सुनना चाहते हैं? कई बार यही होता है कि हम परमेश्वर के वचन की अपेक्षा आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हम ज्यादातर उन बातों को सुनना पसंद करते हैं। मोबाइल पर आने वाली सूचनाओं को, सोशल मीडिया पर होने वाली बातों को, तमाम जीवन में उठने वाली चिंताओं को, भागदौड़ को, हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम परमेश्वर की उस धीमी और मधुर आवाज को कई बार अनदेखा कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिया ने जब परमेश्वर की आवाज को सुना, तो परमेश्वर ने एलिया से आंधी में, भूकंप में और आग में उससे बातें नहीं की। जबकि एलिया ये देख रहा था कि परमेश्वर शायद आंधी में है, भूकंप में है या आग में प्रकट हो रहा है। लेकिन परमेश्वर एक शांत, मधुर और धीमी आवाज में प्रकट होकर एलिया से बातचीत किया। आज भी परमेश्वर आपको जानता है मेरे प्रियो। वह आपकी हर एक परिस्थितियों को देखता है, वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो आपको मार्ग दिखाना चाहता है। हो सकता है कि आज परमेश्वर आपको किसी बाइबल पद के द्वारा, किसी संदेश के द्वारा, किसी प्रार्थना या किसी परिस्थिति के द्वारा आपको सिखाना चाह रहा हो, या हो सकता है कि आज इस ऑडियो के जरिए आपसे बात करना चाहता है। जब कभी भी आप इस ऑडियो को, इस मनन को, इस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो ये सोचकर ना सुने कि कौन प्रभु का सेवक मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि मेरे प्रियो, मैं नहीं पर परमेश्वर सर्वोपरि है और परमेश्वर का वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। आप मुझे मत सुनिएगा, आप सुनिएगा परमेश्वर की आवाज को। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, मैं उसका खादिम हूं, मैं उसका सेवक हूं और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं परमेश्वर की उस आवाज को, उस वचन को आप तक पहुंचाने वाला बन सकूं। मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि हर रोज जो मुझसे बात करता है, उसी बात को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसलिए केवल बोलना ही पर्याप्त नहीं होता मेरे प्रियो, कभी कभी सुनना भी जरूरी है और सुनना भी हमको और आपको आना चाहिए। जब हम परमेश्वर के सामने शांत होते हैं, तब हम उसकी आवाज को बहुत अधिक स्पष्ट रीति से सुन पाते हैं। इसलिए आज हम अपने कानों को खोलकर परमेश्वर की आवाज को सुने, किसी सेवक की आवाज को नहीं। ये ना सोचें कि कौन सेवक बात कर रहा है, पर ये देखें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर बोलना बंद नहीं करता, बल्कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं।
कितने हैं कई बार ऐसे ऑडियो को, ऐसे परमेश्वर के वचन को हम स्किप करके 1 मिनट 2 मिनट करके आगे बढ़ा देते हैं। और यही विडंबना है कि जो बात प्रभु आपसे करना चाहता है उसको कई बार हम आगे कर देते हैं। इसलिए आइए हम अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बोलना बंद नहीं करता, कभी भी बात करना बंद नहीं करता। हम और आप सुनना बंद कर देते। यदि आज आपका हृदय उसके लिए खुला है तो यह वचन आज आपके लिए है और परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर बोल तो रहा है, पर क्या आप सुन रहे हैं? क्या अब भी आप ये कहेंगे, क्या परमेश्वर अभी भी मुझसे बात करता है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हर सुबह प्रभु अपने वचन के द्वारा, सुबह ही नहीं दिन भर प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करता है और मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो, और ऐसा अवसर दे कि हम भी प्रभु की आवाज को सुनने वाले हो सके। प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवनों पर, आपके परिवार और आपके घरानों पर बहुत अधिकाई का हो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। तब तक प्रभु की आशीष में यूं ही आगे बढ़ते चले।